और जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैथ टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 8। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास तक हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 समझने की कोशिश करते हैं। एक बार क्वेश्चन नंबर 8 की यदि हम बात करें, एक बार स्टेटमेंट समझने की कोशिश करते हैं और फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर आप मान लें कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो हमने आपको बताया था कि यदि स्वतंत्र घटनाएं हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ध्यान समझिएगा बच्चे, ध्यान से। यानी कि अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि स्वतंत्र घटना के कंडीशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होता है। तो चलिए, तो आराम से स्वतंत्र घटना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर हमको दिया गया है 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर दिया गया है 0.4। और कहा जा रहा है हमसे कि आप ज्ञात करिए, पहला ज्ञात करने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये ज्ञात करना है, दूसरा ज्ञात करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तीसरा ज्ञात करना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान बी, चौथा ज्ञात करना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपान ए। तो बारी बारी से सभी को हम जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम पहले का ही जवाब देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हमने पढ़ा था कि यदि स्वतंत्र घटनाएं हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है। बताएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो रख देते हैं वैल्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू है 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू है 0.4। हो जाएगा 4 तिहाई 12, 2 अंक के बाद दशमलव 0.12। ये हमारा हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब अगर दूसरा प्रश्न बात करें बच्चे, तो हमसे पूछा जा रहा है कि आप बता दीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो इसका हमने फार्मूला पढ़ रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सारी वैल्यू हमारे पास है, रख देते हैं। यदि हम बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमको दिया है 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया है 0.4 माइनस यह 0.12। इसको जोड़ देते हैं तो बन जाएगा हमारा इन दोनों को 0.7 माइनस 0.12। तो घटा देंगे बच्चे, यहाँ समझिएगा 0.7 में से 0.12 को घटाएंगे, दशमलव के ठीक सामने दशमलव लगाते हैं। तो 10 में से 2 गया तो 8, 6 में से 1 गया तो 5, यानी 0.58। 0.58 ये हमारा हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। यदि तीसरे की बात करें तो तीसरा बच्चे हमसे पूछा जा रहा है, आपको बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान बी। तो इसका हमने फार्मूला सीखा था एक्सरसाइज 13.1 में। इसका हमारा होता था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपान में जो रहता वही आता प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो रख देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को हमने निकाला है 0.12 और इसका कितना है 0.4। ठीक, तो यहां समझिएगा बच्चे, ध्यान से सॉल्व कर देते हैं इसको। यहां समझिएगा बच्चे ध्यानपूर्वक। देखिए, अगर आप ऐसे डायरेक्ट भाग कर लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं डायरेक्ट भाग कर पाते तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर नीचे आप 1 अंक दशमलव घिसकाएंगे, ऊपर भी 1 अंक घिसकाएंगे, बात समान है, दोनों में घिसक जाएगा। यानी ऊपर हमारा अगर बात करें हम, ऊपर 1 अंक दशमलव घिसकाया तो हो गया 1.2, नीचे घिसकाया तो बन गया 4। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 4 से तो 1.2 में हम भाग कर सकते हैं, ऐसा तो हमने पढ़ा हुआ है। तो जाएगा पहले 0 बार यहाँ आ गया, 0 यहाँ आया, 1 दशमलव लगाया तो उतार लिए, 4 तिहाई 12 कितना आया 0.3।
वैसे भी समझेगा, जब हमने 0.3 और 0.4 का गुणा किया था तभी ना 0.12 आया था, तो 0.12 से डिवाइड करेंगे 0.3 आएगा। क्या हो गया हमारा 0.3। और यहाँ समझिए चौथे प्रश्न का जवाब देते हैं। चौथे प्रश्न की यदि बच्चे हम बात करें, इसी का चौथा प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपान ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपान ए की बात करें बच्चे तो सेम लगेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। वैल्यू रखते हैं सबका। ए इंटरसेक्शन बी का मान हमने निकाला है 0.12 अपान ए हमारा 0.3। तो जब भाग करेंगे बच्चे, यहाँ नीचे लिख दे एक लाइन नीचे लिख दे रहे हैं हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपान ए बराबर फाइनल जो आएगा बच्चे, भाग करेंगे तो आ जाएगा 0.4। क्वेश्चन नंबर जो है कि 8 में 4 प्रश्न दिया गया था, चारों को हमने सॉल्व कर दिया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर जो है वो 9 समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 की यदि हम बात करें तो कहा जा रहा है हमसे कि यदि दी गई घटनाएं ए और बी ऐसी हैं जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/8, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नहीं ज्ञात कीजिए। ठीक, तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, इसको 2 तरीके से मैं आपको बताऊंगा, जो भी आपको आसान लगेगा वो आप कर दे सकते हैं। तो यहां पर हमको दिया जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमको दिया जा रहा है 1/4, और यदि हम बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमको दिया जा रहा है 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी हमारे पास है 1/8। ये बच्चे समझेगा, अभी तक क्वेश्चनों की यदि हम बात करें तो हमको सिंबॉलिक फॉर्म में दिया करता था। अब कुछ क्वेश्चन धीरे धीरे सिंबॉलिक फॉर्म से हटकर शब्द का रूप दे रहा है। तो शब्द का रूप दे रहा है तो हमको शब्द को समझना पड़ेगा, किस शब्द का मतलब क्या है, किस शब्द को हम सिंबॉलिक फॉर्म में डिनोट करेंगे तो कैसे डिनोट करेंगे, ये बात भी समझना अनिवार्य है। तो समझेगा बच्चे, जब अगर कहीं भी जैसे कहते ए और बी, और का मतलब होता है इंटरसेक्शन, और कहते यदि या, तो या का मतलब होता है यूनियन, ये जानते रहिएगा। और का मतलब इंटरसेक्शन, या का मतलब यूनियन। तो चलिए, तो हमसे कहा जा रहा है कि आपको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं इन ए डैश, ठीक, या ए पर बार कह सकते हैं आप, जिस आप मुझे कहें तो ए बार यानी ए डैश कहिए, ए बार कहिए, और फिर और मतलब इंटरसेक्शन बी नहीं मतलब बी बार या बी डैश कह सकते हैं। ठीक, तो यहां समझिए हमको ये ज्ञात करना है। अब इसको ज्ञात करने के लिए समझिएगा ध्यान से, कैसे हम ज्ञात करेंगे ये बच्चे समझिएगा। अगर इस तरीके से है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल डैश, ए यूनियन बी का होल डैश, ठीक, या पूरे पर बार कह सकते हैं। बस भाई वो डैश का सेंस देता है, ये बार बोलने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। डैश, अरे जैसे हम लोग अगर डैश निकालना होता था तो उसको करते थे ना हम लोग यू माइनस से करते थे, वही सेंस यहाँ भी देगा, यहाँ 1 में से घटा जाएगा, कुछ है नहीं। जैसे हम लोग E0 कहते थे, वहां पर ऐसे लगाते थे डैश, है ना, E0 बोला जाता था। इसको भी ऐसे कर सकते हैं आप, A0, ये A0 ही है, वो A0 B0 का सिंबॉलिक फॉर्म है। ठीक, तो चलिए अंग्रेजी में बोलेंगे हम लोग, सही रहेगा, हिंदी थोड़ा सा कम है। तो यहाँ समझिएगा बच्चे, यानी कि A0 इंटरसेक्शन B0 को हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी का होल नॉट। ठीक है, तो चलिए अब अगर हमको इसको पता करना है, इसको पता करना होगा, क्योंकि अगर ये चीज आ रहा है, ये चीज इसी के बराबर है। अब इसको पता करने का मतलब है कि अगर हमको ये पता हो जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो मैं इसको निकाल सकता हूं। पता कैसे,
1 माइनस ये, यही बचेगा। जैसे अगर हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दी गई है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट पूछा जाए तो क्या करते थे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो अगर हमको यूनियन पता हो जाए इसका तो हम क्या काम करेंगे, घटा देंगे तो ये आ जाएगा, है ना। यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, यही लिखा जा रहा है, बी नॉट बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अभी बात भेजने आई कि इसका मतलब है, इसको निकालने का मतलब है कि इसको निकालने, और इसको निकालने का मतलब है पहले इसको निकालने। तो फाइनल रिजल्ट पर पहुंच गए कि इसके बराबर मैं ये लिख सकता हूं। ठीक है, तो अब समझिएगा कि पहले हमको इसको निकालना पड़ेगा, चाहे तो हम एक साथ ही निकाल दें और चाहे तो इसको निकाल कर तब घटा दें। तो चलिए हम पहले इसको पता कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर, इसका शॉर्टकट फार्मूला हमारे पास है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल है। तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 1/2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है 1/8। तो लस लेंगे बच्चे तो लस आएगा 8 है, 4 दूनी 8, 2 चौक 8, 4, 8 के 8, तो 4 2 6, 6 में से 1 घट गया, बच गया 5/8। और हमको ये नहीं चाहिए था, हमको तो चाहिए था ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। तो लेकिन हमको ये आइडिया पता चल चुका, हमने ओरल ये समझ लिया है कि हमारा ये किसके बराबर आएगा। तो लिख देंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखे कि हिंदी में जैसे दिया वैसे लिखे, चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट बराबर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ये बन जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट 1 माइनस, इसका हमको दिया गया 5/8, 8 के 8, 8 में से 5 घट गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट बराबर 8 के 8, 8 में से 5 घट जाएगा, 3/8। ये हमने इसको फाइंड कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इरेज करना पड़ेगा क्योंकि उसमें कई क्वेश्चन है। तो इसको इरेज करके तब हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चले अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 10 समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि मान ले ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। क्या करना है, मान ले ए तथा बी क्या है बच्चे, स्वतंत्र घटनाएं हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 7/12, प्रोबेबिलिटी ऑफ उस बात कह रहा है कि ए नहीं और बी नहीं, यानी ए नॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट और का मतलब हमने बताया इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ यानी कि ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट हमको दे रहा है 1/4। करा क्या ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो आप चेक करके बताओ कि क्या ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो यहाँ समझिए अगर ए और बी स्वतंत्र घटनाएं होंगे तो ये कंडीशन बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होना चाहिए। तो चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो हम कर सकते, हमारे पास है, लेकिन हमारे पास यूनियन नहीं, इंटरसेक्शन नहीं है, क्योंकि जब ये रहेगा तभी तो चेक करेंगे, हाँ भैया ये चीजें बराबर बा। अभी हाई ना कैसे मिला भाई, तो यहां समझिए इसका मतलब है हमको इसको निकालना पड़ेगा हर हाल में, जब आकाश में पाताल में जमीन में कहीं भी हो खोज कर निकालना पड़ेगा। तो समझिएगा ध्यान से, देखिए अब अगर हम बात करें बच्चे, अभी हमने इसको बताया इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में कि अगर ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन
बी नॉट, तो इसको मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल नॉट। और मैं इसको और लिख सकता हूं, क्या समझिए, इसको और क्या मैं लिख सकता हूं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना। आप समझिए, इसको और आगे बढ़ाऊंगा मैं थोड़ा सा, तो 1 माइनस, अगर हम बात करें तो इसका हमने फार्मूला पढ़ा यूनियन का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और हम इन्हीं के तलाश में निकले थे, ये यहां भेटा गए, मिल गए, तो ये काम रोक देते हैं, है ना। तो समझिएगा ध्यान से, यानी मैं इसको सॉल्व करना प्रारंभ करता हूं। तो देखिए, हमको जो दिया गया था इसी हमने काम किया। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं, ध्यान से समझो। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ये चीज लिख सकता हूं। तो हमने लिख दिया, क्या लिखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल डैश बराबर 1/4। ध्यान से समझो, लुक एट द व्हाइट बोर्ड ऑल स्टूडेंट्स। अब इसको मैं लिख सकता हूं इस तरीके से, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो हमने लिख दिया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर 1/4। इसको थोड़ा सा और तोड़ा हमने, ये किया, 1 था 1 तो माइनस था, तो माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी को मैं लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/4। सबकी वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, रख देते हैं। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, 7/12 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास नहीं है, बराबर 1/4। तो समझिएगा ध्यान से, इसको हम सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं। तो जाएगा 1 माइनस 2 और 12 का लसा 12, 2 छंग 12 तो हो गया 6, 12 1 के 12 तो हो गया 7, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/4। ठीक, तो आगे समझिएगा बच्चे ध्यान से, इसीलिए आगे मैं ब्रैकेट को ओपन करता हूं। अब तो जाएगा 1 माइनस 7 6 13, 13/12, और ये माइनस माइनस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/4, और 12 1 के 12 और माइनस के 13 में से प्लस का 12 घट जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 1/12 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/4। ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/4 प्लस 1/12 हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर लस लिए तो आ गया 12, 4 तिहाई 12, 3, 12 1 के 12 हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना हो जाएगा, 4/12, और 4 1 के 4, 4 तिहाई 12। तो यहां पर बना हमारा कुल मिला करके प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/3, 1/3। चलिए, हम जिससे मिलान करने वाले थे वो चीज हमारे पास आ गया है। अब मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी निकाल कर देख लेता हूं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 1/2 इंटू 7/12 गुणा किए तो हो गया 7/24। क्या ये दोनों चीजें बराबर हैं? ये दोनों चीजें बराबर नहीं है, अतः घटनाएं स्वतंत्र नहीं है। क्या लिखेंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अतः घटनाएं स्वतंत्र नहीं है। ठीक, ये समझिएगा।
और एक तरीका ये बच्चे, कुछ टीचर हो सकता है आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट निकाल लेंगे, तो जाएगा 1 माइनस, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट निकालना हो तो 1 माइनस 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना हो तो जाएगा 1 माइनस 7/2। वहां से आ जाएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट। तो यहाँ पर दिखाएंगे जो हमने यहाँ पर लिखा तो वो ऐसे दिखाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट और इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट बराबर यहाँ हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट। हालांकि ये तरीका गलत है, कहे कि हमने परिभाषा ऐसा कुछ नहीं पढ़ा है, नहीं तो वैसे भी करना चाहे तो वैसे भी हो जाता है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, 1 में से घटा हुआ आ जाएगा, 1 में से घटा हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तो लेकिन ये हमने हमारी परिभाषा वो नहीं कहती, हमारी परिभाषा ये कहती है, इसमें परिभाषा पढ़नी पड़ती है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 11 समझने की कोशिश करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन के स्टेटमेंट को रीड करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। करा ए और बी स्वतंत्र घटनाएं दी गई है, यानी ए और बी दोनों का है स्वतंत्र घटनाएं। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो होगा वो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होगा। जहां हमको दिया जा रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 0.3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर दिया जा रहा है 0.6। चलिए आगे समझते हैं। तो हमसे कहा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी मतलब का इंटरसेक्शन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये पहला वाला है। तो कुछ और घटनाएं स्वतंत्र हैं, जब स्वतंत्र है तो ये किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होगा। यहां समझिए ए कितना है 0.3, बी कितना है 0.6, 6 3 का 18, 2 अंक के बाद 10 0.18, ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। दूसरा प्रश्न है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी नहीं, यहां समझिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और मतलब इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक। तो यहां समझिएगा बच्चे। अब अगर हम बात करें तो इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे हम लोग, क्योंकि अगर हम बात करें यहां समझिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है और अगर बी नॉट हमको चाहिए तो क्या करेंगे हम 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी करेंगे। तो बी नॉट हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 0.6, तो जाएगा 1 माइनस 0 सॉरी घटाएंगे तो आ जाएगा 0.4। तो इस दशा में अगर हमारा बनेगा इसको लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट, ठीक। ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास कितना है 0.3 इंटू 0.4 हो जाएगा 0.12, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट, ठीक। आया बच्चे समझिएगा ध्यान से। और एक तरीका शॉर्ट में बता दे रहे हैं कि वो भी जान लीजिए। शॉर्ट में तरीका ये है कि जैसे अगर घटनाएं स्वतंत्र हैं, जैसे हमने आपको वही शुरुआत में बताया था कि अगर मैं इसको सिद्ध करना चाहता तो ऐसे भी सिद्ध कर सकता था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट बराबर मैं निकाल देता अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट। तो स्वतंत्र घटना में आप ये भी कंडीशन लगा सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इसी से हमने यहाँ पर लगाया है, यहाँ हमने कहा क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए था तो ए और बी नॉट का हो गया बी नॉट, और बी नॉट का हमने वैल्यू निकाल लिया। बी नॉट की वैल्यू कैसे आएगी 1 माइनस में से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमने घटा दिया। चलिए ये बच्चे तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। तो तीसरे प्रश्न की यदि बात करें, करा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या बी, या मतलब क्या बता अभी हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इसको तो निकाल सकते हैं आसानी से। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा फार्मूला प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सारी वैल्यू रखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 0.6 माइनस ए इंटरसेक्शन बी कितना है 0.18, इसको जोड़ेंगे हो जाएगा 0.9 माइनस 0.18। घटाओ बच्चे, घटाओ इसको
हाँ कितना 0.72। चलिए तो घटाएंगे बच्चे तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर 0.72। हाँ सही है 0.72 ही आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। करा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी में कोई भी नहीं का मान ज्ञात कीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी में से कोई नहीं। ए और बी का मतलब क्या होता है? तो यानी को ज्ञात क्या करना? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में से में कोई भी नहीं, नॉट इसका है ना। जब इसका नॉट निकालेंगे तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, यही तो फॉर्मूला हमारा बनेगा। आए बच्चे थोड़ा समझिए, यहाँ पर हमने पूरा शब्द पढ़ा नहीं ध्यान से। यहाँ पर लिखा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी कोई भी नहीं, यानी एक कहने का मतलब यह था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट। तो यहां समझिए, अभी हमने देखा कि अगर मैं इसको निकालना चाहूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये इसके बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल नॉट। फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। तो डैश लगाओ तो उस जगह बात सेम है, दिमाग में यही सेट है, डैश वाला ही, तो यही चीज 1 माइनस इसको ए बच्चे अब ये यानी कि इसका होल नॉट यानी 1 में से घटा देंगे। 1 में से क्या घटाएंगे? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हो जाएगा 1 माइनस ए यूनियन बी का मान निकाला 0.72, और जब 1 में से घटाएंगे बच्चे हो जाएगा 0.28। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो था वो भी कंप्लीट होता है। तो आए बच्चे आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।